Good morning, students. Let us resume our rest of the chapter 7. Let us start with Buddhism. Buddhism or बौद्ध धर्म. Siddharth or Gautam Buddha was the founder of Buddhism. He was the son of the chief of Sakya tribe. He was born in 566 BCE at Lumbini. बुद्ध ने राजकुमार का जीवन छोड़ दिया और वो ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गए. उन्होंने साधु के जीवन को अपनाया 6 साल तक के लिए और उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. मेडिटेशन करके, ध्यान करके उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया. ये पीपल का पेड़ बोध गया बिहार के अंदर था और उन्हें कारण समझ में आ गया कि संसार में दुखों का कारण क्या है. बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया और उनका जो उपदेश था उसे कहा गया द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ और धर्म चक्र परिवर्तना. 45 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और ध्यान करने को फैलाते रहे. 483 BCE में वो खुशी नगरा के अंदर उनकी डेथ हो गई. बुद्ध की शिक्षाएं थी कि हमें जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. वो ये कहते थे कि हम अगर अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं. बुद्ध विश्वास करते थे कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमें कल उसका परिणाम जरूर से मिलेगा. लाइक बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए. जैसे हम जो अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो उसका प्रभाव हमारे आने वाले समय पर पड़ेगा. बुद्ध ने अपनी उपदेश को साधारण लोगों की भाषा में दिया. उस समय लोग पाली भाषा बोलते थे, इस कारण से लोग बुद्ध के मैसेज को आसानी से समझ गए. उन्होंने संघों की स्थापना की. संघ जहाँ पर कि बौद्ध साधु और साध्वियाँ रहते हैं. मगध के जो राजा थे, कोसला और कौशंबी के जो राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया. बौद्ध धर्म के बहुत सारे फीचर्स थे जिन्होंने कि इस धर्म को पॉपुलर बनाया. ये फीचर्स क्या थे? 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य. 4 सत्य क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार दुखों से भरा हुआ है. द कॉजेज ऑफ सॉरो इज डिजायर और थ्रस्ट, दुखों का कारण इच्छा है. दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, ये दुख रोके जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं. द सॉरो कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग को अपना करके दुखों को रोका जा सकता है. ये अष्टांगिक मार्ग के नियम क्या थे? राइट फेथ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट रिमेम्बरेंस, राइट मेडिटेशन. विहार एंड संघा, मोनेस्टिक ऑर्डर्स थे जहाँ पर कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था. साधु और साध्वियाँ जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और लोगों के अंदर ज्ञान फैलाते थे या अलग जगाते थे. बाद में मोनेस्ट्रीज और विहार जो थे उन्हें कस्बों के आसपास में बनाया जाने लगा. यहाँ से जैन साधु और बौद्ध साधु साध्वियाँ भीख मांगते थे और अपने उपदेश देते थे. यहाँ जैन साधु और साध्वियाँ जो थे वो संघ के नियमों का पालन करते थे. अब संघ के नियम बहुत ज़्यादा कठोर होते थे. अगर कोई बौद्ध धर्म या जैन धर्म को ग्रहण करना चाहता है, अपनाना चाहता है, तो अगर वो लड़का है और मैरिड है तो उसे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से और अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी. और अगर कोई लड़की है तो उसे अपने माता पिता से, पति से परमिशन लेनी होगी.
बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 4 बातों को अपनाने पर बल देते थे। नॉट कोवेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पना। प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना। डिस्कार्डिंग द यूज ऑफ इंटॉक्सिटेंट्स, स्पीकिंग द ट्रुथ, नॉट इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अमीर व्यापारी, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक और कुछ राजा जो थे, उन्होंने बौद्ध साधुओं को और जैन साधुओं को ज़मीनें दान में दी जहाँ पर कि वो विहार बना सके। कई बार कई गांवों से जो टैक्स वसूला जाता था वो राजा लोग मॉनेस्ट्रीज और विहार बनाने के लिए दे दिया करते थे। कई बार बहुत सारे जो गांव वाले होते थे वो भी जैन साधु और साध्वियों का ध्यान रखा करते थे। इसी समय पर पाणिनि हुए जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी। इस ग्रामर बुक के अंदर संस्कृत भाषा को पढ़ने के नियमों के बारे में बताया गया है और इस बुक को अष्टधाई पाणिनि कहा जाता है। इस समय पर जीवन को 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया। ये 4 हिस्से थे। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है वो एज जिसमें बच्चा जन्म लेता है और वेदों को पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त करता है। 1 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र का समय ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए माना गया। गृहस्थ आश्रम 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र का समय गृहस्थ आश्रम के लिए माना गया, जिसमें एक लड़का या लड़की शादी करते हैं, अपनी गृहस्थी बसाते हैं और अपना परिवार पालते हैं। वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से 75 साल का समय वानप्रस्थ के लिए माना गया, जिसमें कि लोग अपना घर छोड़ देते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं और ध्यान करते हैं। और उसके बाद संन्यास आश्रम, ये वो आश्रम था जो कि 75 साल से आने वाले जीवन तक यानी 100 साल तक के लिए इस समय को बांटा गया था, जिसमें कि लोग संसार को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थी? दोनों ही धर्मों को मानने वाले लोग क्षत्रिय वर्ण के थे। दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग ब्राह्मणों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ पर नीची जातियों के लोग और स्त्रियों का भी प्रवेश था। दोनों ही छोटे वर्ण के लोगों को अट्रैक्ट किया था दोनों ही धर्मों ने। ये दोनों धर्म लगभग एक जैसे थे, जो कि रीति रिवाजों को नहीं मानते थे और ये उन भाषाओं में पढ़ाए गए जो कि साधारण जनता की भाषा थी, यानी कि प्राकृत और पाली भाषा। इनमें अंतर क्या था? बौद्ध जो थे वो ईश्वर की गुणवत्ता को, ईश्वर के महत्व के बारे में वो बौद्ध धर्म नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है, एक तरफ रहता है। जबकि जैन साधु जो थे वो परम शक्ति ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर कुछ है इसको मानने से इनकार किया था। जैन धर्म पूरी तरह से अहिंसा पर बल देता था, जबकि बौद्धिज्म जो था, बौद्ध धर्म जो था वो अहिंसा के ऊपर बल देता था, लेकिन सारे नियम उसके इसके ऊपर नहीं थे। जैन धर्म ये कहता था कि आप साधु का जीवन जियो, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता था। बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो कभी भी अपने अनुयायियों को ये नहीं कहते थे कि आप कपड़े मत पहनो, जबकि जैन धर्म में कपड़ों का भी त्याग करने के बारे में बताया गया था। जैन धर्म जो था वो भारत के अलावा बाहरी देशों में भी फैला, जबकि बौद्ध धर्म जो था वो भारत के अलावा बाकी देशों में जैसे श्रीलंका, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड यहाँ पर भी फैला। जबकि जैन धर्म जो था वो भारत के कुछ हिस्सों तक ही सिमट करके रह गया। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर अटैक किया, जबकि जैन धर्म जो था वो इतना अपने प्रोटेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा वोकल नहीं था। ग्लोबल कनेक्शन, जब भारत के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने पैर पसार रहा था, उसी समय पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा था? चाइना के अंदर
कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूनिज्म की फाउंडेशन रखी। इसी समय पर जोरास्टर ने जोरास्ट्रनिज्म की फाउंडेशन रखी। जोरास्ट्रनिज्म जो धर्म है, इसके जो नियम है इसे ज़ैंड अवस्था बुक में लिखा गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पारसी धर्म को मानने वाले लोग रहे। आई होप you understand the chapter. Thank you and have a nice day.